नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान और पर्यावरण, अर्थात भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी व्यवस्था की गई है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। भारतीय संविधान में पर्यावरण संकट संबंधी वैसे तो कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकारों के अनुच्छेदों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ प्रावधान व व्यवस्था वर्णित किया गया है, जिसके आधार पर पर्यावरण सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है। समय समय पर जनहित से जुड़े पर्यावरण सुरक्षा संबंधित न्यायालय द्वारा न्याय के निर्देश आते रहे हैं और स्नेह स्नेह पर्यावरण संकट की समस्या ज्यों ज्यों गहराती गई, त्यों त्यों उसकी ओर प्रतिनिधित्वों, सरकारों या संस्थाओं और नागरिकों का ध्यान आकृष्ट होता गया है। पर्यावरण संकट के प्रति बढ़ती जागरूकता से जन दबाव से प्रेरित होकर स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण के विविध क्षेत्रों से संबंधित अनेक कानून और अधिनियम बनाए हैं। तो भारत में पर्यावरण की संवैधानिक स्थिति का एक संक्षिप्त ब्यौरा हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु की ओर बढ़े तो उसमें संविधान की उद्देशिका में पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रावधान। इसमें हम समझ सकते हैं कि यद्यपि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यद्यपि उसमें जिस समाजवादी राज्य की स्थापना की बात कही गई है वह तभी संभव हो सकती है जब देश के सभी नागरिक की जीवन स्तर पर समान ऊंचा उठे। इस प्रकार के जीवन स्तर के उन्मूलन में स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित पर्यावरण की विशेष भूमिका होगी। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़े तो संविधान के मूल अधिकारों में पर्यावरण संरक्षण। यद्यपि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण के विषय में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से मूल अधिकारों की कुछ धाराओं के अंतर्गत पर्यावरण को भी समाहित कर लिया गया है। उदाहरणार्थ देखिए तो अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के अधिकारों में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत न्यायिक निर्णयों में धूम्रपान से बचाव को भी शामिल किया गया है। आगे पॉइंट की ओर समझे तो संविधान के राज्य नीतिशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण और राज्यों का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 47 तथा 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 47 राज्यों को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के उपयोग के कुछ अपवादों के साथ रोकने का निर्देश देता है। इस प्रकार अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और संविधान में पहले कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था थी, किंतु आगे चलकर 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें मूल कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण स्पष्ट रूप से सन्निहित किया गया है। अतः पर्यावरण संरक्षण संबंधित मूल अधिकारों के संवैधानिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं और अतः यहाँ इनका भी उल्लेख किया जा रहा है। आगे पॉइंट की ओर बढ़े तो उसमें हम लिखेंगे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 51AG कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन करे और जीव एवं प्राणियों के प्रति दया करे। यह प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के वातावरण सम्मिलित है। इस अनुच्छेद में जिस कर्तव्य का उल्लेख किया गया है उसकी पूर्ति भी संभव है। जब पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, संसद इस कर्तव्य का पालन करने के लिए उपयुक्त विधायन की व्यवस्था भी कर सकती है। संसद ने इसी भावना से प्रेरित होकर अनुच्छेद 253 की शक्ति के वायु प्रदूषक अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी अधिनियमित किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता और पर्यावरण। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 14 में लोक स्वास्थ्य क्षेत्र, सुविधा, शिष्टता और मानवता पर प्रभाव डालते हुए उसमें अपराधों के विषय में उपबंध किया गया है। इसके उल्लंघन पर 6 माह का कारावास और अर्थदंड अथवा दोनों की व्यवस्था की गई है। और दंड प्रक्रिया संहिता का और पर्यावरण। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ईस्वी का अध्याय 10 लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए उपबंध करता है। इसमें धारा 173 से लेकर 184 तक पब्लिक न्यूसेंस लोक उपद्रव का उल्लेख है, जो पर्यावरण से संबंधित है। इन तथ्यों के अलावा और नए नए कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बनाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।